चर्चित प्रबल हत्याकांड के सभी 7 दोषियों को आजीवन कारावास। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित 14 वर्ष पुराने प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने शुक्रवार को सभी 7 आरोपियों विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, राहुल गुप्ता, निखिल, संजय गुप्ता व अनुज अग्रवाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके अलावा 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। इस मौके पर अदालत खचाखच भरी हुई थी। फैसला सुनाते ही सभी अभियुक्तों के चेहरे लटक गए। वह मृतक प्रबल की इकलौती बहन प्राची ने फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज 14 वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़कर मृतक भाई तथा माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रबल की हत्या के बाद माता पिता की भी मौत हो गई थी। मृतक प्रबल प्राची का इकलौता भाई था। परिवार में अकेली बची प्राची अग्रवाल ने काफी विषम परिस्थितियों में 14 वर्षों तक कोर्ट में पैरवी की। इस बीच उन पर मुकदमा वापस कर समझौते के काफी दबाव भी डाले गए। सजा पाए जाने वाले 7 आरोपी शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी वकील है। बुधवार को माननीय जज डॉक्टर शमशाद अली एडीजे ने सभी को दोषी मानते हुए सजा की घोषणा शुक्रवार को तय की थी। इसलिए आज सवेरे से ही कोर्ट के बाहर काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी, क्योंकि इस चर्चित हत्याकांड के फैसले पर वकीलों व शहर के लोगों की निगाहें लगी हुई थी। अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने की घोषणा के बाद सभी 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। ये मामला 19 दिसंबर 2012 का है। आरोपी की शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान मोहल्ला जाटा निवासी प्रबल अग्रवाल के साथ मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी उन्हें कार में ले गए, जहां चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया। घटना के बाद शहर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। घटना के करीब 6 माह बाद प्रबल के पिता आलोक अग्रवाल का भी निधन हो गया। इसके बाद उनकी बहन प्राची अग्रवाल ने मामले की कानूनी लड़ाई जारी रखी। पुलिस ने इस प्रकरण में आशीष अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, निखिल, संजय गुप्ता और अनुज अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। गौरतलब है कि सजा पाए गए अभियुक्तों में उत्तर प्रदेश महिला आयोग सदस्य के पति विनय अग्रवाल तथा बेटा अपूर्व अग्रवाल भी शामिल है। प्राची अग्रवाल का कहना है कि शुरुआती जांच और आरोप पत्र में कई कमियां थी। बावजूद इसके न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन कर निर्णय सुनाया। पहले मैं शुक्रगुजार हूं ऑनरेबल एफटीसी सेकंड शहजाद अली साहब का, उन्होंने लाजवाब जजमेंट किया है और इस तरह का जजमेंट बहुत कम केसेस में देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है आजीवन 7 दोषियों को आजीवन कारावास दिया गया है और 7 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ लगभग सवा लाख रुपए का पनिशमेंट बिठाया गया है और उस 1.25 लाख में से 90% का मुआवजा जो है वो पीड़िता को दिलाया जाएगा। इसके अलावा उसमें जो खामियां जानबूझकर छोड़ी गई थी विवेचकों द्वारा, उन विवेचकों के खिलाफ, उस तत्कालीन एसपी के खिलाफ, उस समय के सीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया चलेगी और डीजीपी को उसका लेटर लिख दिया गया है और उसकी जो है रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर दाखिल है। कितना समय लगा वकील साहब इसको आने में? कितने गवाह वगैरह रहे? इसके अंदर जो है इसमें न्याय मिलने में 14 वर्ष का समय लगा, परंतु मैं इसमें 2 वर्ष से वकील हुआ और 2 वर्ष से वकील होने के बाद इस केस को जो है तेजी दी गई। उससे पहले इनका कोई वकील होने के लिए तैयार नहीं था। लोग मना कर दिया करते थे कि हम आपके वकील नहीं बन सकते, क्योंकि वो प्रभावशाली लोग थे। कितने गवाह हुए? इसमें लगभग 17 गवाह हुए, जिसमें 17 गवाह के अंदर जो है वो लगभग जो है वो जो फॉर्मल गवाह थे वो सिर्फ 5 को छोड़कर सारे के सारे जो है वो हॉस्टाइल हो गए, अपने बयानों से मुकर गए। आपके पास भी मतलब कोई लालच दिया गया था? लालच दिया गया होगा? नहीं, हमें लालच देने की हिम्मत नहीं है। हमें लोग ईमानदार जानते हैं, हम कितने ईमानदार हैं। आप भी ईमानदार, जज साहब भी ईमानदार और हमारी जो है नहीं, हमारी पीड़िता भी ईमानदार। अगर आप देखा जाए तो पीड़िता के सामने जो है नहीं कई बार ये वाली ऑफर आई, लेकिन हमारी पीड़िता ने ऑफर ठुकरा दिया। हमारी पीड़िता भी ईमानदार, क्योंकि पीड़िता अपने भाई से प्यार करती थी और भाई की वजह से उसने केस लड़ा था। आज उसके मन को संतुष्टि मिलेगी। कैसे देखती हैं? मैं बहुत थैंकफुल हूँ जज साहब का कि बहुत बारीकी से एक चीज पढ़ी और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मेरा भाई तो बहुत तड़प के गया, मेरे पापा भी बहुत गए,
उसे तो बहुत बुरी तरह मारा मेरे भाई को इन लोगों ने, लेकिन ये है उसके आगे तो कोई सजा भी नहीं थी, सही बताऊं फांसी भी कम थी। लेकिन ये है कि मैं फिर भी संतुष्ट हूँ आज बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि वकील साहब ने भी पूरी बहस में सब में मेरे बिहाफ पे जो बोले बहुत अच्छा बोले और ईमानदारी से मेरा केस पकड़े रखा है एंड तक। मतलब मैं इनका भी बहुत ज्यादा थैंकफुल शुक्रिया अदा करती हूँ। 14 साल में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई बहुत रही क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं, अकेली में लड़ने वाली यहाँ थी, मैं अपना घर खोलती थी क्योंकि कोई नहीं है मेरे घर में उस तरीके से, और आके अकेले रहना, फिर यहाँ बैठना सुबह से शाम तक, फिर अगले दिन आना, फिर डेट पे डेट लगती रहती थी, है ना। तो और वकील नहीं मिल रहे, यहाँ कोई केस पकड़ने को तैयार नहीं होता था। कोरोना के बाद में मुझे बहुत दिक्कतें रही और उसके बाद कोरोना के बाद में जगावत सर ने मेरा केस लिया था। संतुष्ट है आप? ये बताइए, आपको इतनी लंबी लड़ाई लड़ने में कुछ धमकियां भी मिली हुई, कुछ प्रलोभन भी दिए गए हाँ, हैं? आपस में जैसे ये है कि उसमें मिलती थी आपस में, जैसे मैं भी बनी है, ये लोग भी बनी ही थे, तो आपस में रिश्तेदारों के थ्रू उसके थ्रू थोड़ा सा कहा ही जाता था कि भाई केस छोड़ दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मेरे को लगता था कि देखी जाएगी जो करेंगे, केस तो लड़ना ही है। कभी लालच भी दिया? कागज की लड़ाई है वो मुझे करनी ही थी एंड तक, और आगे भी करूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करूंगी। अभी कोई लालच दिया गया इस दौरान केस के कि लालच बहुत दिया, 1.5-2 करोड़ रुपए के ऑफर आए, लेकिन क्या करती मैं पैसे का, जब मेरे घर में कोई नहीं। मैं